क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनों के लिए अपना कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते आ रहे हैं, लेकिन बदले में प्रशंसा करना तो छोड़िए, मान्यता तक नहीं मिलती। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां सब कुछ करने के बाद हाथ आता है तो सिर्फ रूखापन और तिरस्कार। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ये शब्द बहुत ही आसान लेकिन बेहद जरूरी है, पर इन शब्दों का प्रयोग करने में हम आलस करते हैं। जब रिश्तों में आदर और कृतज्ञता का अभाव है, वही अपराध की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है। पपीता, ये किसने दिया तुम्हें खाने को? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि माँ बनने वाली औरत को पपीता नहीं खाना होता? माँ जी, ये तो मुझे मीना दीदी ने दिया था। मीना नहीं, मीना, मीना। जी माँ जी। 5 साल हो गए इसकी शादी को, आज तक एक पोता ना दे सकी मुझे। अक्ल नाम की चीज तो है ही नहीं इसके पास। क्यों रे, तेरे मायके में माँ बनने वाली औरत को पपीता दिया जाता खाने के लिए? माँ जी, बात छोटी सी बात है, आप बेकार में इतना परेशान हो रहे हो। और ये देखो ना, लेके तो आया मैं प्रीति के लिए फ्रूट्स। मैं प्रीति के लिए सिर काट कर लाती हूँ। सुमित्रा बहन, मैं तो साफ साफ बोलती हूँ, माँ बनने वाली औरतों को उन औरतों की बिल्कुल शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए जो कि माँ नहीं बन सकती। सही कह रही हूँ कमला। ये मेरे बाकी कपड़े कहाँ हैं? जी वो आरती प्रेस कर रही है। अरे आरती क्या प्रेस कर रही है अभी तक? तुम्हें पता है ना मुझे बिजनेस के लिए कल जाना है। कब वापस आओगे? अब ये सवाल कोई जरूरी है क्या? मेरा मतलब है, परसों हमारी शादी की सालगिरह है। आप कितने सालों से साथ ही नहीं होते हो, तो इस बार। अरे एक बात बताओ, शादी करके तुमको क्या मिला? मुझको क्या मिला? हम लोगों को मिला क्या है? जब शादी की कोई वैल्यू नहीं है तो सालगिरह की क्या वैल्यू होगी? मीटिंग इज इंपॉर्टेंट। जाओ जाके कपड़े लेके फटाफट से। मैं क्या कह रही थी, मैं आपके साथ चलूं? मैं कोई घूमने जा रहा हूँ क्या? बिजनेस पर्पस के लिए जा रहा हूँ। कपड़े लेके आओ। तुम मतलब हर बार भूल जाती हो ना? हाँ, अभी अपनी दवाई खा लो मेरी प्यारी बेगम साहिबा। नाइस। अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो। इतनी सेवा करोगे ना तो मेरी आदतें बिगड़ जाएंगी। हाँ, ये बात तो है, पर क्या है कि तुमने न जाने कितने सोमवार के व्रत रखे होंगे मुझ जैसा सेवक पाने के लिए। अब थोड़ी सी सेवा तो बनती है। पूरे 16 सोमवार रखे तुम्हें पाने के लिए। सच में प्रीति, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हूँ बहार बन गई। ये लाइन दिन में 100 बार बोलते हो, पर कोई बात नहीं, मुझे सुनना अच्छा लगता है। अच्छा, इधर क्या ये है? क्या ये सब? इतने सालों से तुम हमारे यहाँ पर काम करो, तुम्हें फैब्रिक की पहचान नहीं है? सर फैब्रिक काफी अच्छा है, गुप्ता एंड कंपनीज का है। अरे व्हाट गुप्ता एंड कंपनी? हमारी कंपनी का एक रेपुटेशन है, डीलर्स को ये बेचेंगे हम? पर भैया आप ही ने कहा था ना आपको सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए हमने रिसर्च करके कंपनी ढूंढी है। और गुप्ता एंड कंपनी अच्छी कंपनी, अच्छा काम कर रही है। सूरज में बोलने के लिए हो ना, तुम
तुम्हें बिजनेस का ज्ञान नहीं है, तुम चुप रहो। और तुम्हारी अक्ल में पत्थर पड़ गए थे या तुम्हारी आंखों में मकड़ी के जाले लग गए थे? ये फैब्रिक लेकर है तुम? सर पता नहीं आपको ये पसंद क्यों नहीं आ रहा है। और शट अप। डीलर्स के साथ मुझे हैंडल करना पड़ता है। 2 दिन के लिए मैं चला के आ गया, तुम ये रद्दी माल उठा के लेकर आ गया। सूरज, मैं जब बात कर रहा था तो तुम क्यों बोले बीच में? भैया देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, आप एक बार इन्वेस्टर को दिखाइए तो सही। सूरज, ये फैक्ट्री बाबूजी ने बड़ी मेहनत से रात दिन एक करके बनाई है। मैं इसकी रेपुटेशन यहाँ पर खराब तो नहीं दे सकता। एक काम करते ना भैया, इस बार मैं जाता हूँ इस प्रोडक्ट को लेकर, मैं मीटिंग करता हूँ डीलर से। तुम इस पछड़े में नहीं पड़ो, तुम सिर्फ प्रीति का ध्यान रखो, वो माँ बनने वाली है। भैया जितना ध्यान रख सकता हूँ मैं प्रीति का रख रहा हूँ, लेकिन एज ए पार्टनर मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भैया ये मुझे करने दो ना भैया, प्लीज। देखो सूरज, देखो तुम्हारी इस बार सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे खानदान का वारिस इस दुनिया में आ रहा है उसे सही सलामत लेकर आओ। देखो मैं तो माँ को उनका पोता नहीं दे पाया, अब तुमको मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व करके, इस पछड़े में इन्वॉल्व कर, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम प्रीति के प्रति जो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उनसे तुम हट जाओ। भैया पर मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम ऑफिस के अंदर। तो फिर क्यों कर रहे हैं हम इतनी बात? एक काम करते, बंटवारा कर लेते। आरती, आरती, क्या कर रही हो तुम? अच्छा, तो महारानी जी सेवा ले रही हैं तुमसे? अम्मा जी, वो बड़ी बहू जी का हाथ जल गया था, इसीलिए लेप लगा रही थी। इससे ज्यादा जरूरी है प्रीति के लिए अजवाइन का पानी लेके जाना, उसके पेट में दर्द है। क्यों महारानी, क्या चाहती है तू? तुझे अपने अलावा किसी और का ध्यान भी रहता है कि नहीं? सॉरी माँ जी, वो आरती ने बताया ही नहीं कि प्रीति के पेट में दर्द है। मैं अभी अजवाइन का पानी गर्म करके लेके जाती हूँ। मैं जानती हूँ तुझे, जलती है तो मेरी प्रीति से। उसकी कोख 1 साल में हरी भरी होगी ना, और तेरी कोख पे तो पिछले 5 साल से ताला पड़ा हुआ है। करवा ले अपनी जी भर की सेवा इससे, जब तेरा मन भर जाए ना तो इसे छोड़ देना दूसरों के लिए भी। सुनिए जी, मेरा हाथ जल गया है थोड़ा, मलहम लगाइए, पर आराम नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आपके पास कोई दवाई है क्या? सुनो, सर में हल्का सा दर्द हो रहा है, बाह में तो लगा दो ना। सुनिए जी, सुनिए जी। अरे कान खोले हैं मेरे, बोलो ना यार। ये सुनिए जी की रट मत लगाओ, जो बोलना है बोलो। वो मैं ये कह रही थी कि आप हमेशा टूर पर रहते हैं, मेरा घर पर ना अकेले मन नहीं लगता। क्यों, घर में कोई और नहीं है क्या? अकेले पड़ जाते हो। एक औरत तब तक अधूरी होती है जब तक वो माँ नहीं बन जाती। पर शायद हमारे बीच सब कुछ ठीक है, पर आप टाइम नहीं देते हैं ना। अरे यार, एक नंबर की निकम्मी औरत, एक काम ठीक से करना नहीं आता तुझे। माँ ठीक कहती है, तुझे कुछ आता जाता नहीं है। माँ परेशान है, मैं परेशान हूँ, तेरे चक्कर में सारे परेशान। ना तो अच्छी बीवी बन पाई है, ना अच्छी बहू बन पाई है, और ना ही तो कभी अच्छी माँ बन पाएगी। बच्चा पालेगी तू, बच्चा पैदा हुआ ना तो कभी उसकी भी कदर नहीं कर पाई। जी, कम से कम ऐसे आप शगुन तो मत निकालिए अब। एक एक शब्द सही बोल रहा हूं मैं। तुझे देख के मैं इरिटेट हो जाता हूँ, इग्नोर करता हूँ तुझे मैं, पर तेरी जड़ बुद्धि को समझ में कहाँ आता है। और सुन, तुझे अगर बच्चा पैदा करने का इतना शौक है तो जाके किसी और के साथ जाके सो जाओ, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। मेरे लायक तो ना तू थी और ना कभी हो पाएगी।
पत्थर को भी भगवान मानकर हम उसकी पूजा करते हैं, लेकिन इंसान का तिरस्कार करते कुछ लोगों को जरा भी देर नहीं लगती। मीना अपनी तरफ से अपने सारे कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? अपने पति का रूखापन, सास द्वारा अपमान। पत्थर फेंकने से शांत पानी में भी उछाल आ जाता है, और मीना तो इंसान, अपने पति और सास के रवैये की वजह से उसका संयम टूटता जा रहा है, और उसके अंदर का अच्छा इंसान दम घुटने से हर रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है। अब सवाल यह है कि मीना अपने अंदर के अच्छे इंसान को कब तक जिंदा रख पाएगी? कहीं वो ऐसा कुछ न कर बैठे जहां से उसका लौटना असंभव हो। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है सब कुछ बहुत अच्छा है। अरे माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। माँ जी है ना, और मीना दीदी भी तो है। सूरज का तो माँ पूछो मत, ऐसा लगता है जैसे माँ मैं नहीं बनने वाली, वो बनने वाले। बस सारा दिन यहाँ मत जाओ, ऐसे मत बैठो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, पूरा दिन यही करते रहते हैं। सच में माँ। ठीक है माँ, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, ख्याल रखना अपना। अरे वाह, आज तो मेरी बहू बहुत ही प्यारी लग रही है। नजर ना लगे, नाश्ता किया? नहीं, वो मैं बस। आरती, छोड़ो ये सब काम और मेरी बहू के नहाने का इंतजाम करो पहले। जी अम्मा जी। आपके नहाने का इंतजाम कर दिया है। प्लीज रोना बंद कर। इस वक्त ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। किसकी बुरी नजर लग गई है हमारी बहू को? अरे आज तो मरते मरते बची है ये। सूरज, तू एक किसी अच्छे से पंडित को बुला ला, ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं इसका। कोई ग्रह नक्षत्र खराब नहीं है माँ, और ना किसी की नजर लगी है प्रीति। जिस तरीके से बाथरूम में साबुन का पानी फैला है ना, ये किसी ने जानबूझ के किया है। कोई मारना चाहता है मेरी प्रीति, और मैं जानता हूं वो कौन है। सच सच बता, ये सब तूने जानबूझ के किया है ना? क्या कह रहे हैं आप सूरज भैया? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तो तू बताएगी ना क्यों करेगी ये सब। कोई बात बुरी लगेगी प्रीति की तेरे को? बदला लेना चाहती है उससे? ऐसा कुछ नहीं है सूरज भैया, छोटी बहू कभी मुझसे कुछ बुरा नहीं कहती, और यहाँ तो सभी मुझसे घर जैसा बर्ताव करते हैं। मैं भी सबसे तू ही इस घर में बाहर की है, और कौन होगा दुश्मन प्रीति का यहाँ पे? अम्मा जी देखिए ना, क्या क्या बोल रहे हैं सूरज भैया। ये सब झूठे आंसू निकालने बंद कर। अम्मा जी भरोसा कीजिए मुझ पे। आरती, कौन कब कहाँ बदल जाए ये तो कोई नहीं जानता ना। प्रीति जब बाथरूम में नहाने गई थी तो पानी तुमने ही रखा था ना? अभी ऐसे नहीं मानेगी। हेलो,
पुलिस स्टेशन? कुछ किया ही नहीं। आप विश्वास क्यों नहीं कर रही है? मुझे मत लेके जाइए, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे माफ कर देना। पता नहीं मुझसे ये गलतियां कैसे हो गई। क्यों किया तूने ये सब कुछ? क्यों? मीना के साथ उसके ससुराल वालों ने जो कुछ भी किया वो गलत है, लेकिन मीना ने जो कुछ भी किया वो एक निंदनीय अपराध है और अब उसे उसका पश्चाताप हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ पश्चाताप होना काफी है? मीना के पांव अपराध की तरफ बढ़ चुके हैं और उसकी बिगड़ती हुई मानसिक स्थिति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अगर आगे चलकर मीना के घर का माहौल नहीं बदला, मीना अपने आप को कोई और अपराध करने से रोक पाएगी। जो हाल है इस घर का, उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। बस मेरा हो गया, मुझे और भूख नहीं है। माँ, क्या हो गया आपको? जो मन में आए बोल देती हो। दूसरे पे इस बात का क्या असर पड़ेगा, इतना तो ध्यान देना चाहिए। क्या सोचूं? 2 बेटे हैं मेरे। बड़ा बेटा तो रहा पोता देने से, और छोटे की बीवी जैसे ही प्रेग्नेंट होती है कोई ना कोई आफत आ जाती है। माँ बस करो ना। क्या बस करूं? क्यों माधव, गलत कह रही हूं मैं? दीदी, आप ना ये वाली साड़ी पहनकर जाना। ये साड़ी आप पर बहुत सुंदर लगेगी। देखना, भैया की तो नजरें नहीं हटेंगी आपसे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत प्यारी है। तुम्हें पता है प्रीति, शादी के बाद आज पहली बार मैं इनके साथ बाहर जा रही हूँ। देखना दीदी, ये सफर बहुत यादगार होगा और ये सफर वो खुशियां लेकर आएगा हम सबके लिए, जिन खुशियों का हमें सबको इंतजार था। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। थैंक यू सो मच। जी, आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। शादी के बाद पहली बार हम बाहर जा रहे हैं, पर शायद आप खुश नहीं लग रहे हैं। मुस्कुरा तो दीजिए कम से कम। क्या मेरा साथ आपको अच्छा नहीं लगता? इतनी बुरी हूँ मैं? अरे यार, बक 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 लगा रखी तुमने। बिल्कुल भी नहीं सोचती हो कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस मूड में, कुछ नहीं सोचती, बस बोलती रहती हो। पर आपने कभी मुझे कुछ बताया भी तो नहीं है ना? कभी मुझसे कुछ शेयर नहीं करते आप। तुमने फिर से शुरू कर दिया वो ब्लेम करना मुझे। देखो, तुम्हें बताता हूँ। क्या क्या कर रहे हैं आप? जी, क्या हुआ? यहाँ से टैक्सी पकड़ो, घर जाओ, तुम्हारा यही इलाज है। जी जी, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे यहाँ कहाँ छोड़ के जा रहे हैं?
ठीक है प्लीज यार एक बार बताओ, शादी तुमको क्या हो क्या? जब शादी की कोई वैल्यू नहीं है तो सालगिरह की क्या वैल्यू होगी? इग्नोर करता हूं तुझे मैं, पर तेरी जड़ बुद्धि को समझ में कहां आता? मैडम जी, ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है। क्या करेंगे इसका आप? भैया जी, वो घर में ना बहुत सारे चूहे और कॉकरोच हो गए हैं। बस अलमारियों में तो क्या, किचन में क्या, सब जगह एकदम खराब कर रखा है। कितने पैसे हो गए इसके? पैसे तो 100 रुपए ही हुए हैं, लेकिन अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। दोबारा कह देता हूँ। जी जी, शुक्रिया। प्रीति, ये लो तुम्हारे लिए जूस। अभी ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा। चुपचाप जूस पी लो, वरना उसके बाद तुम्हें फिर से गैस हो जाएगी पेट में। सच में दीदी, मैं कितनी खुश नसीब हूँ ना कि मुझे जिठानी के रूप में एक दीदी मिली है। आप बड़ी बहन जैसा ध्यान रखती है मेरा। क्यों ना इतना ख्याल रखूं? देवरानी भी तो छोटी बहन की तरह ही होती है, और तुम मेरी छोटी बहन हो। ये बात तो है, ना ही तो कोई मेरी बड़ी बहन है और ना ही कोई बड़ी भाभी। अब जो कुछ भी हो, जिठानी बोलो, भाभी बोलो, दीदी बोलो, सब कुछ आप ही हो मेरी। पता है दीदी, आज मैं सुबह मंदिर गई थी और मैंने भगवान से क्या मांगा है ना? क्या मांगा? एक ही बात, हे भगवान जी, अगर मेरे नसीब में दूसरा बच्चा लिखा हो ना, तो वो मेरी जेठानी और मेरी दीदी को दे दे। सच में दीदी, मैं बहुत खुश होंगी जिस दिन मैं आपकी गोद भराई करूंगी। क्या हुआ दीदी, आपने ये जूस क्यों फेंक दिया? नहीं, तुम बैठो बैठो, कुछ नहीं, उसमें कुछ गिरा हुआ था। मैं तुम्हारे लिए दूसरा जूस लेकर आती हूँ। हाँ, तुम बैठो। मैं कुछ प्रीति के साथ गलत नहीं कर सकती। वो बेचारी तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है और भगवान से दुआ भी करती है मेरे लिए। क्या चाहता है मुझे ये? तुम्हें क्या दौरा पड़ता है? तुमसे एक काम ढंग से नहीं किया जाता। अब क्या कर दिया मैंने? तुमने प्रीति के हाथ से ग्लास क्यों फेंका? प्रीति को अगर कुछ हो जाता तो? हैं? तुम्हारी वजह से माँ मुझ पे भड़की हुई है। वो ग्लास में कुछ गिरा हुआ था, प्रीति पी ना ले। मैंने। तुम एक काम करो, मुझ पे एहसान करो, कुछ मत करो, चुपचाप बैठो। ये प्रीति और सूरज के आसपास मत भटको। प्रीति और उसके बच्चे को अगर खरोच भी लगी ना, तो सूरज अपने यहाँ पे से बाहर आ जाएगा। और सूरज वैसे ही बिजनेस का बंटवारा करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से मैंने समझा के रखा उसे, और तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वजह से वो फिर से बिजनेस का बंटवारा ना मांगने लग जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने प्रीति को, मैं कुछ नहीं समझना चाहता, ना कुछ सुनना चाहता हूँ। और तुम ना मुझसे भी दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी इस हरकतों की वजह से ना किसी दिन तुम मुझसे बेमौत ना मरी जाओ। जी, खीर।
डॉक्टर साहब जल्दी से आइए। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी आइए। हाँ भैया 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 माधव उठो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? माधव उठो। अपराध एक ऐसा दलदल है, इंसान एक बार उसमें फंस जाए तो फिर उसमें धंसता चला जाता है। मीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने दर्द का इलाज दूसरों के दर्द और तकलीफ में ढूंढ रही। क्या वक्त रहते मीना का सच सबके सामने आ जाएगा, या इससे पहले मीना की विकृत सोच उससे कोई और भयानक अपराध करवा बैठेगी? ये बैग किसका है? ये बैग सूरज साहब का है। पॉइजन? सो मिस्टर सूरज, खीर तो सभी ने खाई थी, फिर तुम्हारे भाई के ही हिस्से में जहर वाली खीर क्यों आई? सर आप जितने बार भी पूछोगे ना, मेरा एक ही जवाब रहेगा, मुझे नहीं पता सर, नहीं पता मुझे। पर हमें पता है। वैसे तुम्हारे ऑफिस से पता चला है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई माधव जी, तुम दोनों के बीच में अनबन थी, सही है ना? हुई थी अनबन, और फिर सुलह भी हो गई थी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बड़े भाई का बिजनेस हथियाने के चक्कर में तुमने उन्हें जान से ही मार दिया? कैसी बातें कर रहे सर आप? नाराज जरूर था मैं उससे, पर नफरत नहीं करता था। आप कह रहे हो मैंने अपने भाई को मारा? प्लीज सर मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने नहीं मारा मेरे भाई को। तुम क्या सोच सकते हो और क्या कर सकते हो, इसके बारे में हम पता लगा लेंगे। सर प्लीज सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। प्रीति मेरी बात का भरोसा करो, मैंने भैया को नहीं मारा। मुझे यकीन है तुम पे सूरज, लेकिन ये पुलिस मारने को तैयार नहीं है। प्रीति क्या क्या सोचा था ना हमने, कितने सपने देखे थे, ऐसा लगता जैसे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। सूरज तुम उदास मत हो, मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी बड़े से बड़ा वकील करेगी, और देखना तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगे। माधव जी, आप क्यों छोड़ के चले गए अपनी मीना को? आप इतना नाराज थे अपनी मीना से, क्यों? कुछ तो बोलिए माधव जी। माधव जी, आपकी मीना आपके बिना नहीं जी पाएगी। मैं आ रही हूँ आपके पास माधव जी, मुझे मार जाने दीजिए। मैं क्या कर रही हूँ बेटा? मार जाने दीजिए मुझे। मेरी बेटा क्या कर रही है तुम? तेरे परिवार पर कौन समस्या आई है क्या, जो इतना को और बढ़ा रही है? कमला चाची, मुझे मार जाने दीजिए, नहीं मुझे माधव के पास जाने दीजिए, मुझे नहीं जीना है। माँ जी माधव क्यों छोड़ के चले गए हमें? प्रीति, मुझे कुछ नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? खाना पड़ेगा आपको। प्रीति जिद मत करो, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। जब मैं कभी खाना नहीं खाती थी तो आप भी मुझे जिद कर खिलाती थी ना, खाओ। दीदी आपको पता है ना, भैया का खून किसी ने कर दिया, और उनके खून का इल्जाम सूरज पर लगा दिया।
दीदी, क्या कभी भैया ने आपको बताया उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? दीदी, ये उन लोगों का लिस्ट है जो लोग गोद भराई के दिन यहाँ आए थे। जिस इंसान ने भैया को मारा है ना, वो हमारे ही घर पर था। क्या आपको इनमें से किसी पर शक है? प्रीति, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं दीदी, मैं भैया के कातिल का पता लगाऊंगी और सूरज को बेकसूर साबित कर कर रहूंगी। क्या बात है? जी, सुमित्रा जी ने अनाज मंगवाए थे माधव जी के नाम से गरीबों में बांटने के लिए। यहाँ रख दीजिए। जी। जी, मीना जी कहाँ हैं? अपने कमरे में है। मुझे उनसे मिलना था। क्यों? इतनी बड़ी घटना हो गई है, वो हमेशा मेरी दुकान पे आती जाती हैं। सोच रहा हूँ मिलके एक बार सांत्वना दे दूं। भाभी, वो आपसे कोई मिलने आया है। अंदर भेज दो। तुम? जी मैडम जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। चूहे कॉकरोच मारने की जगह कुछ और ही मार दिया। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अगर मुंह खोला तो आप फंस जाएंगे। 2 मिनट लगेगा पुलिस को मेरी दुकान की सीसीटीवी से आपकी फुटेज निकालने, फिर सारा खेल उल्टा हो जाएगा। हाथ छोड़ो मेरा। वो तो छोड़ ही दूंगा, बस 50 लाख रुपए रख दीजिए मेरे हाथ में। ये हाथ भी छोड़ दूंगा और अपना मुंह भी बंद कर लूंगा हमेशा के लिए। माँ जी, कहीं भैया को इन दोनों ने तो नहीं मार दिया? वैसे भी भैया और दीदी की बनती ही कहाँ थी। नहीं नहीं प्रीति, जरूर तुम्हारे देखने में धोखा हुआ है। माधव की जान ले ले, इतनी उसमें हिम्मत नहीं है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती माँ जी। जरूर कोई तो राज है उन दोनों के बीच। कौन है वहां? रुक, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? कोई तो था। मुझे लग रहा है जरूर ये दीदी ही होगी। कहीं उन्होंने हमारी बात तो नहीं सुन ली ना? अगर मीना ने ये बात सुन ली है कि हमें उसके खूनी होने पर शक है, तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं हुआ। साहब क्या बात है? मीना अग्रवाल को जानते हो? जानता हूं सर।
ये सीसीटीवी का फुटेज चाहिए, दिखाओ। जी सर। मीना, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? क्यों माँ जी, आप डर क्यों रही हैं? नहीं तो मैं नहीं डर रही। वैसे मैं क्यों डरूंगी तुमसे? हाँ? पर माँ जी, आपके चेहरे पर साफ साफ डर नजर आ रहा है, और कितने दिनों से आपके बात करने का तरीका भी बदला हुआ है। क्यों? नहीं तो मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसे मैं पहले थी। नहीं माँ जी, आपने मुझे बिना वजह परेशान करना बंद कर दिया है, मुझे ताने मारने बंद कर दिए हैं, मेरा अपमान करना बंद कर दिया है। कितने दिनों से आप मुझसे कटी कटी रह रही हैं, वरना आप इतनी देर लगाती नहीं मुझे ये कहने में कि मैं अपना पति खा गई हूँ। पर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, है ना माँ जी? चलो। आपको तो सिर्फ मेरी गलतियां ही दिखाई दी, जो कि कभी मेरी थी ही नहीं। घर में तो सब लोग बहरे थे, पर मैं सिर्फ अकेली थी। किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, सबने मुझे ताने मारे, बार बार मेरे दिल को ठेस पहुंचाई। क्यों माँ जी? ये तुम क्या बोल रही हो मीना? आज आपको पता चला होगा ना तकलीफ क्या होती है। बिना किसी के रहना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं पूरे 5 साल से अकेली सहन कर रही हूँ, वो भी बिना किसी के प्यार के, आप सबके तानों के साथ। आपको पता है माँ जी, मेरे अंदर जितनी सहन शक्ति थी मैंने सबकी सेवा की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सबकी डांट फटकार ताने। एक बात बताइए माँ जी, सारा दुख मुझे अकेले ही क्यों? आप सबको भी तो मिलना चाहिए ना। आपका एक बेटा तो मर चुका है, और दूसरा उसके खून के इल्जाम में जेल में है। पर आपके पास तो एक उम्मीद है, आपको पोता मिलने वाला है। पर मेरी उम्मीद का क्या करूं माँ जी? मैं क्या करूं माँ जी, बताइए ना। मेरे पास तो कोई उम्मीद नहीं बची, तो मैं आपकी उम्मीद को भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। मीना! 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 दरवाजा खोल! मीना! मीना! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! क्या हो गया तुम्हें? दीदी! दीदी नहीं! एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए सर। प्रीति, तुम ठीक हो ना? हाँ? ये सब कैसे हुआ? दीदी मेरे कमरे में आई। दीदी! दीदी नहीं! दीदी मुझे मत मारो। दीदी देखो, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना। मैंने तो आपको कभी कुछ गलत नहीं बोला। मैं माँ बनने वाली हूँ, और मेरा बच्चा भी तो आप ही का बच्चा है ना। आप मुझे मारेंगी? हाँ दीदी। दीदी प्रीति, मैं जिस रास्ते पर चल चुकी हूँ
वहां से वापस मुड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक पाप तो कर चुकी हूँ, अब चाहे मैं जितने भी पाप करूं ना, सजा तो मिलनी है। इससे अच्छा है कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लूं। मगर हाँ, तुम वो गलतियां मत करना जो मैंने की हैं। जितना मैंने सहा है वो तुम कभी मत सहना। अपनी मान मर्यादा, अपनी खुशी के लिए हर हाल में लड़ना, फिर चाहे जीत हो या हार। मन में पछतावा तो नहीं होगा ना कि हमने कोशिश नहीं की। प्रीति, तुम ही कहती हो ना मैं खूनी हूं, तो लो, ये खूनी आज एक और खून करती है। मीना की कहानी बहुत ही भयानक और दर्दनाक है। एक अच्छी खासी औरत ऐसा जघन्य अपराध कर बैठेगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मीना कमजोर थी, इसीलिए उसने अपराध का रास्ता चुना। इस केस में अपराधी मीना है, लेकिन उसके अपराधी होने में उसके पति और सास का योगदान कोई नहीं नकार सकता है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मीना के पति और सास की तरह कहीं हमारे आसपास जो लोग हैं, हम उनका तिरस्कार तो नहीं कर रहे। इसलिए कुछ करने या कहने से पहले एक बार ये सोचना बेहद जरूरी है कि हमारे द्वारा हम किसी का दिल ना दुखाए, किसी की आत्मा को हम चोट ना पहुंचाए। रिश्तों के बिना इंसान अधूरा है और कृतज्ञता के बिना रिश्ते अधूरे हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ये बहुत आसान शब्द। इनके महत्व को समझिए और अपने जीवन में इसका भरपूर उपयोग कीजिए। खुश रहे और दूसरों की खुशियों का भी आप ख्याल रखें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है।